आपको बता दें कि एक और जहां जमीन को लेकर जो रुकावटें थी वो अब दूर हो रही हैं और अब उन्हें क्लियरेंस मिल गई है, वहीं दूसरी ओर पंजाब के नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस मामले में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और निर्णय अभी नहीं लिया गया है। हरियाणा के नए विधानसभा भवन को लेकर, जमीन को लेकर जो सेंसिटिव जोन से जुड़ी हुई रुकावटें थी, वो अब क्लियरेंस मिलने के बाद एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के बीच में सियासत शुरू हो गई है। एक बार फिर से दोनों ही प्रदेश चंडीगढ़ पर अपना हक जमाने की जो कवायद है वो कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग उसी जमीन पर मौजूद है जहां पर जो आवंटित की गई है चंडीगढ़ में भूमि हरियाणा के नए विधानसभा भवन के लिए। आप देख सकते हैं कि ये आईटी पार्क की लाइट्स हैं और आईटी पार्क की लाइट्स के साथ ही ये जो पूरी 10 एकड़ की भूमि है, जिस भूमि के सामने अभी मैं खड़ी हूं, ये पूरी जो भूमि है ये चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन को लेकर आवंटित की गई है। 10 एकड़ भूमि है। फिलहाल यहाँ पर जो है काफी पेड़ पौधे उगे हुए हैं, लेकिन ये जो पूरी भूमि है 10 एकड़ की, ये जो भूमि है ये आवंटित की गई है नए विधानसभा भवन को लेकर। और आपको बता दें कि नया भवन बनने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किए थे और आपको बता दें कि नया भवन बनाए जाने को लेकर ये जो प्रस्ताव था, इसको लेकर अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, वो पहले ही सहमति दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद जमीन में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो हवाला है वो देकर उस पर विराम लगा दिया गया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था और इस प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है और इसके अनुसार जो हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को जमीन मिल रही है वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ ही लगती है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नए विधानसभा भवन जो है आने वाले समय में कुछ सालों में यहीं पर एक भव्य नई बिल्डिंग जो है, बड़ी बिल्डिंग है, नजर आएगी। फिलहाल जो हरियाणा का विधानसभा भवन है उसकी अगर बात करें तो वो काफी छोटा पड़ता है। आने वाले समय में जब परिसीमन होगा तो उसमें नए विधायकों को लेकर जब सीट्स ज्यादा बढ़ेंगी उनको लगाने को लेकर जगह नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा भवन में जहां एमएलएज बैठते हैं वहां एक भी कुर्सी और ज्यादा लगाने की जो जगह है वो नहीं है। मीडिया गैलरी जो है, विजिटर्स गैलरी जो है, ये भी बहुत छोटी है। मिनिस्टर्स के लिए कमरे नहीं है। तमाम जो चीजें हैं ये दिक्कतें वहां पर सामना करना पड़ता है और इसीलिए नए विधानसभा भवन को लेकर जो कवायद है वो शुरू की गई थी। लेकिन इसको लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई थी, जहां पंजाब ये कह रहा था कि नया विधानसभा भवन हरियाणा का चंडीगढ़ में नहीं बनेगा, इससे हरियाणा का हक चंडीगढ़ पर बढ़ेगा। और वहीं हरियाणा के लीडर्स का ये कहना था कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी 40% का हक है और कोई पैसे जो है वो नहीं दिए जाने चाहिए। इन चीजों को लेकर काफी शुरू में दिक्कतें आ रही थी कि जमीन के बदले चंडीगढ़ को जमीन दी जाए या पैसे लेकर जमीन खरीदी जाए। लेकिन उसके बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की जो मीटिंग्स हैं वो चल रही थी और अब उसके बाद फाइनली जो फैसला हुआ है वो जमीन के बदले जमीन देने का है। यानी जितनी जमीन हरियाणा के नए विधानसभा भवन को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा को मिलेगी, उतनी जमीन पंचकुला में चंडीगढ़ के साथ लगते इलाके में चंडीगढ़ को दी जाएगी। और अब इसको लेकर जो अधिसूचना है वो भी जारी हो गई है। और आपको बता दें, हालांकि हरियाणा के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कुमारी शैलजा है, वो ये कह रही हैं कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है, इसलिए न तो जमीन के बदले जमीन दी जानी चाहिए और न ही जमीन के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। जबकि पंजाब के लीडर्स का यह कहना है कि हरियाणा में नए विधानसभा भवन नहीं बनेगा। हालांकि इस पूरे खबर में जो एक ताजा मोड़, नया एंगल आया है वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आया है। चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं उन्होंने, और जो पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि अभी सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रशासनिक तौर पर इस पर बैठकर बैठकें होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय, कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस